10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है। हम उसके जीएस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। उसमें हम इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेनली हम उनको डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके ऑप्शंस को जो राइट ऑप्शन थे हम उसको देख सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स था उसका जो पहला क्वेश्चन था वो था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The governor of the Reserve Bank of India is appointed by the central government। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका दूसरा ऑप्शन है जो certain provision in the constitutions of India give the central government the right to issue directions to the RBI in the public interest। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत था। तीसरा ऑप्शन है the governor of the RBI draw his power from the RBI Act। तो ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी ऑप्शन है 1 and 3 ओनली। सो इसका जो दूसरा क्वेश्चन था वो था विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट था ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो दूसरा ऑप्शन था ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत था। तो थर्ड ऑप्शन था द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री सेल्फ पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो जो इसका तीसरा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन था इसका कट इन द टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाई इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। जो मुझे लगता है कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। तो ये कुछ हद तक ये वाला कुछ हद तक बी ऑप्शन कुछ हद तक सही है। सो थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो इसका थर्ड का जो इकोनॉमिक सेक्शन का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर बी। तो फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो दूसरा ऑप्शन है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। तो ये ऑप्शन गलत है। तो द गुड इज एन इन्फेरियस गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज्ड। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन है इट्स प्राइस फॉल्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका चौथे का जो आंसर है वो होगा 1 and 4 ए। तो इसका आंसर होगा ए 1 and 4 ओनली। सो फिफ्थ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ये बिल्कुल सही है। थर्ड है दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यूज ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 थ्रू अमेंडमेंट इन 1966। तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन है एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर डी होगा 1 2 3 ऑल आर राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल्स बॉन्ड। दूसरा है ये जो बिल्कुल सही है।
दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ये भी सही है। तीसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो ये भी सही है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। सो 7वें क्वेश्चन का जो ए होगा आंसर। 8वां क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशंस ऑफ करेंसी इज दैट इज नेसेसरली। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन है इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 1 ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द क्रिएशंस ऑफ ब्लैक मनी in India has been the mainly cause of worry to the government of India. First option है diversion of resources to the purchase of real estate and investment in luxury. ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें पूछा है कि मेन ऑप्शन ऑफ वरी, तो हम इसको देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन्स ज्वेलरी एंड गोल्ड etc. तो ये ऑप्शन भी मुश्किल है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता शायद। थर्ड ऑप्शन है लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, तो ये बिल्कुल गलत है। फोर्थ है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स एवेशन, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमें इसमें मेन कॉज ऑफ वरी ढूंढना था, तो इसमें मेन कॉज ऑफ वरी ऑप्शन डी हो सकता है, जो कि राइट आंसर होगा। सो 10th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, तो थर्ड है बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, और फोर्थ है क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 10वें का 10th का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन है द मनी मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमिक इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला क्वेश्चन है इंक्रीज इन द CRR कैश रिजर्व रेशियो, बिल्कुल गलत। सेकंड है इंक्रीज इन SLR, ये भी गलत है। फोर्थ है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, तो ये एक सही ऑप्शन है, सी इज़ द राइट आंसर। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो ये बिल्कुल जेन्युइन आंसर नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो इसका जो 12th क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। द फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, हो सकता है फिस्कल स्टिमुलस, ये भी हो सकता है। थर्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, तो ये गलत है। हाई परचेजिंग पावर, तो ये बिल्कुल सही है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन 1, 2 एंड 4th, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 13 ऑप्शन है with reference to India consider the following statement, retail investors through demat accounts can invest the treasury bills and government of India debt bonds in primary market, जो बिल्कुल सही है। the negotiated dealing system order matchings is a government securities trading platform of the Reserve Bank of India, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये गलत है। इसका 1, 2, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 14 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, बिल्कुल सही। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर aegis of the
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही है. इट एम्स टू इनेबल्स द पोर पीपल्स टू मीट दियर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन दी सब्सिडीज. तो ये बिल्कुल सही, 1 2 3 तीनों बिल्कुल सही है. तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. सो 15 क्वेश्चन है टोटल. 15 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स में. तो 15 क्वेश्चन है लास्ट. इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शंस एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो द फर्स्ट ऑप्शन है वो है लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम द रिसोर्सेस. तो ये बिल्कुल गलत है. सेकंड है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस. तो ये बिल्कुल सही है. थर्ड ऑप्शन है लैंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट. तो ये बिल्कुल गलत है. तो इसका जो ऑप्शन है ओनली 2 इज़ द राइट आंसर. सो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ द 15 questions. So this is it. So we have discussed all the question of economic section. So